अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रोजेक्ट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग विजुअल सी शार्प एंड ADO.NET। और इसमें हम लोग स्टूडेंट मॉड्यूल कंप्लीट किए थे। उसके बाद हम लोग इनरोलमेंट मॉड्यूल कंप्लीट किए। उसके पहले भी कुछ मॉड्यूल्स कंप्लीट किए थे, कोर्स मॉड्यूल और फैकल्टी मॉड्यूल। अब हम लोग क्या करेंगे कि बच्चा मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया किसी कोर्स में, तो अब उसको बैच में डालना होगा। जब बैच में डालना होगा तो आपके पास पहले बैच होना चाहिए, तो बैच लॉन्च करना होगा। और बैच लॉन्च करने के लिए आपके पास स्लॉट होना चाहिए, तो वो बैच कौन से स्लॉट में लॉन्च हो रहा है। तो चलिए अब डेटाबेस हम लोग खोलते हैं और कुछ टेबल्स बनाते हैं। एसक्यूएल सर्वर खुल गया। हम लोग अपना पुराना स्क्रिप्ट खोल लेते हैं। अब यहां पे हमारा अगला जो होगा वो टेबल बनेगा क्रिएट। यहाँ डेटाबेस चेंज करना होगा पहले। उसके बाद हम लोग यहाँ टेबल क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल स्लॉट। और स्लॉट के अंदर आपका सबसे पहला रहेगा सीधा दो चीज सीधे इसमें डालते हैं। एक स्लॉट आईडी होगा और एक स्लॉट नेम होगा। स्लॉट आईडी varchar 100, स्लॉट आईडी। और या स्लॉट आईडी देते हैं, सीधा सीधा स्लॉट नेम देते हैं। क्या देते हैं? स्लॉट नेम। स्लॉट नेम varchar 50 कांस्टेंट tk अंडरस्कोर स्लॉट नेम प्राइमरी की। और बाकी जो ये चार रहता है और कुछ नहीं रहेगा। बहुत सिंपल बनेगा। टेबल बन गया। अब इसके लिए हम लोग आते हैं, पहले मेन्यू के अंदर एंट्री करेंगे स्लॉट का। तो हम लोग चलते हैं मेन फॉर्म में। मेन फॉर्म डॉट सी एस खुल गया, डिजाइन खोल रहा है। आ गया। ये मास्टर में काम होगा। ये काम कहाँ होगा? क्योंकि स्लॉट एक ही बार बनाना पड़ता है आपको। या हाँ, नहीं, ये तुम्हारा एडमिन नहीं कर सकता है। इसको क्या कर दिए? स्लॉट डाल दिए यहां पे। अब इस पे डबल क्लिक करेंगे तो कोई फॉर्म खुलना चाहिए, तो फॉर्म हम लोग ऐड कर लेते हैं। एक ऐड फॉर्म स्लॉट डॉट सी एस। एकदम छोटा सा फॉर्म बनेगा क्योंकि इसमें ज्यादा जानकारी नहीं रहता है। इसमें तुमको दो चीज डालना पड़ेगा, एक होगा डेज और एक होगा टाइमिंग। और दोनों सेलेक्ट करके जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो दोनों को कॉन्केटिनेट करके क्या करेगा? डेटाबेस में डाल देगा। सीधा सीधा है। तो तुम्हारा यहां पे बनेगा पहला लेबल, और उसके सामने कॉमो बॉक्स। कहा गया? ड्रॉप डाउन कॉमो बॉक्स। फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी। लेबल सेलेक्ट डेज, या हम लोग ये काम करते हैं ना, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग नहीं, यहाँ पे देते हैं डेज। तुमको पहले डेज डालना होगा। क्या डालना होगा? डेज। और यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, कॉमा बॉक्स नहीं लेंगे। डेज के बाद
टाइमिंग तुम अपने मन से डाल रहे हो ना। अब आज 2 टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। हाँ वो करेंगे। वो कर रहे हैं। ग्रुप बॉक्स भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी नहीं डाल रहा उतना, ज़्यादा है नहीं इसलिए। हाँ, यूज़र को ज़्यादा सजा के देना चाहिए। पहले अब नाम चेंज करना शुरू करते हैं। पहला ES इसका हो जाएगा TXT डेज, TXT टाइमिंग, ऐड तो अपडेट और डिलीट। प्लस फॉर्म का कुछ प्रॉपर्टी चेंज होगा। स्लॉट मैनेजमेंट, फॉर्म बॉर्डर स्टाइल, फिक्स 3D, मैक्सिमाइज बॉक्स फॉल्स। ठीक है। प्लस अरे यार, व्यू कोड में चले गए। पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग यूजर नेम, फिर एसक्यूएल कनेक्शन का कॉन, एसक्यूएल कमांड का कॉम, डेटा रो का DR। फिलहाल इतना रखते हैं। अब इसको ओपन करना होगा कहाँ से? मेन फॉर्म से। मेन फॉर्म डिजाइन में चले गए, स्लॉट में आ गए। स्लॉट डॉट MDA पेरेंट शब्द को अपने आप ले रहा है। स्लॉट डॉट, अच्छा उसको पब्लिक किए थे ना, क्या क्यों नहीं रहा? अच्छा उसको स्टैटिक कर दिए, स्टैटिक नहीं करना होगा तो फिर वो क्लास नेम के साथ वो यूज करना होगा। स्लॉट डॉट यूजर नेम और उसके बाद स्लॉट डॉट शो। चलो देखते हैं। आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि हम डेज TTS एमडुलप डाले, यहाँ पे टाइमिंग डाले और ऐड पे क्लिक करें तो ऐड हो जाना चाहिए। चलिए टाइमिंग होगा TTS 0 to 9। नहीं वो वहां पे हम लोग एक ही साथ हम लोग कॉन्केटिनेट करके डाल देंगे उसको, एक ही कॉलम के अंदर वो कॉन्केटिनेट होकर स्लॉट चला जाएगा। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, दोनों के लिए अलग अलग कॉलम बनाए हम टेबल में। स्लॉट में आते हैं।
ऐड पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम लोग वहां पे उसको वैलिडेट कर लेंगे। इफ txt days डॉट टेक्स्ट डॉट लेंथ इक्वल्स टू अगर 0 है, या एल्स इफ txt टाइमिंग डॉट टेक्स्ट डॉट लेंथ इक्वल्स टू अगर 0 है, या फिर एल्स। तो इसके लिए एक एरर प्रोवाइडर लेना पड़ेगा हम लोग को। हम ऐड कर दिया एरर प्रोवाइडर, यहां से लेके आ गया एरर प्रोवाइडर 1 डॉट सेट एरर। यहां हो जाएगा txt डेज, और उसके बाद होगा प्लीज एंटर डेज। यहां पे हो जाएगा txt टाइमिंग, प्लीज एंटर टाइमिंग। और अगर सब कुछ सही है तो पहले एरर प्रोवाइडर 1 डॉट क्लियर हो जाएगा। उसका काम होगा, कनेक्शन बनेगा कॉन इक्वल्स टू हेल्पर कॉम इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड इंसर्ट स्लॉट वैल्यूज। एक ही वैल्यू है ना, नहीं 4 है, 1 2 3 4 5। एट द रेट SL देते हैं स्लॉट, फिर C बाई C ऑन, U बाई U ऑन। कनेक्शन को ओपन नहीं किए। अब पहले तो तुमको क्या करना, पहले स्लॉट बनाना है। स्ट्रिंग स्लॉट इक्वल्स टू क्या करना, txt डेट डॉट टेक्स्ट प्लस एक स्पेस दे दो। क्या दे दो, स्पेस। और उसके बाद यहां पे दे दो txt टाइमिंग डॉट टेक्स्ट। एक ये तरीका है, और एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग भी होता है। वो कैसे करते देखो, इसमें तो कॉन्केटिनेट करना पड़ रहा ना। उसमें तुम क्या करोगे, सीधा सीधा ऐसा करोगे, यहां पे लगाओगे डॉलर और डबल कोट्स सेमीकोलन। इससे फायदा क्या होता है देखो, यहां पे तुम पहला दे दोगे ऐसे सीधा, वो अपने आप कॉन्केटिनेट कर देगा txt टाइमिंग डॉट टेक्स्ट। फिर यहाँ पे स्पेस दे दो। क्या दे दो, स्पेस। और उसके बाद फिर दे दो यहाँ पे क्या, txt डेज। उल्टा कर दिए ना, पहले डेज होना चाहिए। फिर txt टाइमिंग डॉट टेक्स्ट। ये अपने आप कॉन्केटिनेट करके बीच में स्पेस देके स्टोर कर देगा स्लॉट में। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉम डॉट पैरामीटर्स डॉट एड। और यहाँ पे पहला पैरामीटर है, सॉरी न्यू एसक्यूएल पैरामीटर एट द रेट SL। और इसके लिए वैल्यू कहाँ से आ जाएगा, स्लॉट से। बाकी तो यू ऑन ये तो इधर से इधर कहीं से भी कॉपी मार लेते हैं हम लोग, इसी में से भी। यहाँ है, वो हम लोग चेंज कर देंगे अभी थोड़ा सा। सी बाई यहाँ हो जाएगा यूजर नेम, सी ऑन यहाँ भी यूजर नेम, और यहाँ हो जाएगा डेट टाइम डॉट नाउ। सारा पैरामीटर ऐड हो गया। अब हम लोग रन कराएंगे int r इक्वल्स टू com डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। इफ r इज ग्रेटर देन 0, सीधा सीधी है, मैसेज बॉक्स डॉट शो प्लॉट एडेड सक्सेसफुली।
सक्सेस आइकन डॉट इंफॉर्मेशन और txt टाइमिंग डॉट क्लियर या डेज पहले कर, ऐसे कोई भी कर सकते हो। हाँ क्लियर तो दोनों करना है। और txt, ठीक है, नहीं होगा तो यहाँ पे आ जाएगा एरर वाला। अनेबल टू एरर, और यहाँ पे भी एरर। और हम लोग एक काम नहीं किए हैं, ट्राई कैच। ऑलमोस्ट काम हो गया हम लोग का। देखो यहां डालते हैं MWF, ठीक है, 08 to 0, तो सॉरी हाँ टाइमिंग नीचे देना है, 08 to 09, जो स्लॉट बनाना चाहते हो ऐड। क्या लिखा, चलो डेटाबेस में देखते क्या आया। ठीक है, आ गया एनवेलप 8 से 9, एक स्लॉट ऐड हो गया। ऐसे तुमको सारा स्लॉट ऐड करना पड़ेगा। फिर MWF 9 से 10, या 2 घंटा का तो 2 घंटा का दे दो। फिर MWF 10 से 11 आ रहा है। फिर मान लो TTS का भी 8 से 9 कर देते हैं। फिर तुम्हारा TTS 9 से 10, फिर TTS 10 से 11, ऐसे जितना चाहे उतना स्लॉट ऐड कर दो। आया, बहुत सारा स्लॉट बन गया। अब शो है, ठीक है, शो में फिर तुमको, हाँ शो भी हो सकता है, कैसे हो सकता है चलो देखते हैं। तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही एक और फॉर्म बनाना पड़ेगा। चलिए एक और फॉर्म बनाते हैं हम लोग। वही सिंपल कॉपी पेस्ट चलेगा यहाँ पे भी। स्लॉट इन्फो, क्या नाम देते हैं, हाँ स्लॉट इन्फो। ऐड फॉर्म, गलत सी, यहाँ पे राइट क्लिक करना था, गलत से हम लोग सॉल्यूशन में राइट क्लिक कर दिए थे। प्लॉट इन्फो डॉट CS, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते, छोटा ही बनाते हैं। नहीं लॉन्ग क्या होगा, 3-4 तो कॉलम ही है, ठीक है। प्लॉट इंफॉर्मेशन, फॉर्म बॉर्डर स्टाइल 6 3D, मैक्सिमाइज बॉक्स फॉल्स, इसमें डालेंगे डेटा ग्रिड व्यू। आ गया, व्यू कोड में जाते हैं, कोई भी इनरोलमेंट इन्फो में चले गए, इसका व्यू कोड में चले जाते हैं। और जो जो चीज़ यहाँ क्लास स्कोप में है सब कुछ क्या करेंगे,
उठाएंगे और स्लॉट इन्फो डॉट सी एस में गए और इसका क्लास स्कोप में डाल दिए। जो यहाँ लोड में है तो कॉपी पेस्ट करेंगे और इस फॉर्म का लोड में डाल देंगे। डबल क्लिक करेंगे, टाइटल बार पे आ जाएगा। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्लॉट, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्लॉट। ठीक है, यहाँ टेबल का नाम क्या हो जाएगा, स्लॉट। हो गया। उसके बाद इसका जो डबल क्लिक कर रहे तो जो काम हो रहा है, ठीक है, सेल डबल क्लिक में यहाँ पे भी कर देंगे। डेटा ग्रिड पे जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो देखो हर चीज बार बार नहीं बताया जाएगा। एक बार जब तुमको क्या होगा, कॉन्सेप्ट पता है, बस यहाँ इंडेक्स निकाले, डीएस का 0, सब कुछ वही है, बस कुछ चेंज नहीं है। रो क्या किया, रिटर्न कर दिया। अब ये खुलना चाहिए कब, जब शो पे क्लिक करेंगे तब। चलिए, था ना इसका शो पे क्लिक करने पे, तो सबसे पहले क्या होता है, यही काम होता है। इसी को कॉपी करते हैं, प्लॉट में गए, कहाँ गया, सॉरी, हाँ यहाँ पे, और किस पे क्लिक करेंगे, शो पे, कॉपी पेस्ट किया। इनरोलमेंट इन्फो की जगह क्या हो जाएगा, प्लॉट इन्फो का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसका नाम दे दिए एस आई। यहां कर देंगे एस आई डॉट शो डायलॉग, फिर यहां हो जाएगा प्लॉट इन्फो डॉट डी आर, और अगर डी आर इज नॉट इक्वल टू नल है तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, वहां पे तो तुम्हारा एक ही साथ आएगा ना, तो यहां तुमको उसको स्प्लिट करना पड़ेगा, दोनों को, दोनों क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखो हमारे पास क्या है, डी आर का एक ही कॉलम, पहला कॉलम 0 टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किए डॉट स्प्लिट नाम का एक फंक्शन होता है, और यहां पे दे देंगे क्या, स्पेस। तो दोनों डेज और टाइमिंग किसके बेसिस पे है, स्पेस। तो दोनों को क्या करेगा, तोड़ेगा और एक एरे बना के रिटर्न करेगा। तो डेज चला जाएगा 0 पर और ये कहां चला जाएगा, 1 पे। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, पहले एक स्ट्रिंग का एरे बना देंगे, ARR, और अब हम लोग क्या करेंगे मालूम है, TXT डेज इक्वल्स टू ARR का 0 पोजीशन, और डेज TXT डेज डॉट टेक्स्ट, और TXT टाइमिंग डॉट टेक्स्ट, क्योंकि ये तोड़ा होगा दोनों को, तो एक को 0 पे डाला होगा, एक को 1 पे डाला होगा। ठीक है, और नहीं तो एल्स, एल्स में वही काम करेंगे जो यहां कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन में, यू हैव नॉट सेलेक्टेड एनी रिकॉर्ड। आ गया, ठीक है, और TXT डेज डॉट क्लियर हो जाएगा, TXT टाइमिंग डॉट क्लियर हो जाएगा। हो गया, देखो तो का कहानी। एक बार लॉजिक पकड़ में आ जाएगा तो फटाफट काम होगा। आया, डबल क्लिक किया, देखो आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से क्या कर सकते हैं, शो करने के बाद अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं स्लॉट को। चलिए अपडेट में चलते हैं। एक बार जब हम लोग अपडेट किए थे, यहां पे भी अपडेट किए, देखो है, पहले क्या देखेंगे, डी आर इज नॉट इक्वल, ट्राई कैच, पूरे कॉपी पेस्ट मार लेते हैं ना, उसमें अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे। पूरा कॉपी पेस्ट मारेंगे, प्लॉट डॉट सी एस में गए, डाल दिए, कर लिए, गेट कनेक्शन हो गया। अब यहां क्या होगा, अपडेट इसका
बटन का चेंज नहीं किए थे। और सेट यहां क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा तुम्हारा स्लॉट नेम इक्वल्स टू @nm। हाँ हो जाएगा, और वो स्लॉट नेम के बेसिस पे ही होगा। पुराना वाला खोज के नए वाला में बदल देखते होता है कि नहीं होगा, तो फिर हमको फिर एक्स्ट्रा कॉलम एक तो GUID डालना पड़ेगा। फिर वो स्लॉट अभी बना रहे हैं ना हम, अभी उसको ऐड करने से पहले आपको स्लॉट बनाना होगा। जो नया स्लॉट है तो उसके लिए क्या करना होगा, स्ट्रिंग स्लॉट इक्वल्स टू जो ऐड करते समय किए थे ना यहाँ पे, वो आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यू एसक्यूएल पैरामीटर पहला डालेंगे क्या, @nm या SL किए थे ना, वहाँ यहाँ भी SL कर देते हैं, SL। और यहाँ हो जाएगा स्लॉट, फिर होगा अपडेटेड, ये सब तो नहीं होगा, अपडेटेड ऑन, अपडेटेड बाई, बाकी ये भी नहीं होगा। तो टाइमिंग ही तो चेंज कर, टाइमिंग डेज दोनों चेंज होगा ना, तो दोनों जो चेंज होगा फिर नया वाला कॉन्केटिनेट होके आ रहा है यहाँ पे। अच्छा हाँ, लेकिन ये तो गड़बड़ हो जाएगा, एक मिनट फॉर्म में अलग हो जाएगा ना। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक अलग दे देते हैं स्लॉट नेम में, यहाँ पे NM की जगह OSL करते हैं, ओल्ड स्लॉट। क्या करते हैं, ओल्ड स्लॉट। एक और तुमको ऐड करना पड़ेगा, com.parameters.add न्यू SQL पैरामीटर, और यहां देना होगा @OSL। और इसमें मालूम क्या डाल देंगे, DR का 0 पोजिशन जो पुराना वाला था, .toString। ये हो गया तुम्हारा क्या, नया वाला स्लॉट जो बना है। और ये क्या हो जाएगा, पुराना वाला। तो वेयर कंडीशन पुराना वाला उठाएगा, उससे नया वाला को चेंज कर देना चाहिए। देखते हो रहा है कि नहीं। अगर वो >0 है तो रीड सक्सेसफुली अपडेटेड, इतना हटा के यहाँ पे क्या आ जाएगा, txt test.clear और txt timing.clear। तो हम लोग वेयर कंडीशन में क्या दे रहे हैं कि पुराना वाला के बेसिस पे उठाओ और नया वाला में उसको चेंज कर दो। लेकिन देखते हो पाता है कि नहीं। बाकी चीज तो वही सब रहेगा नॉर्मल। तो कर लेते हैं, मान लो कि यहां पर हम 0 हटा देते हैं, अपडेट हुआ। अब 100 में जाओ, 0 हट गया। अब फिर मान लो तुम इसको खोल लिया, नहीं 0 नहीं लगा हुआ था, तो वहां 0 लगा देना चाहते हैं, लगा के अपडेट हो रहा है। अच्छा, पता चला कि नहीं ये बैच 4 दिन चलाना है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे, MWFS कर दिए। हुआ, फिर बोला कि नहीं सैटरडे नहीं चलेगा, हटा दिए, काम हो जा रहा। अब बचा क्या, डिलीट, फटाफट वो भी हो जाएगा। ये छोटा मॉड्यूल था इसलिए फटाफट एक मॉड्यूल तो हम लोग का हो जाएगा आज। डिलीट में भी कहानी वही चलेगा जो इधर चल रहा था, पूरा कॉपी पेस्ट मारो कहीं से भी उठा के। एक बार क्रड कर लिए तो उसी क्रड के बेसिस पे सारा काम चलते रहेगा। बड़ा वाला उठा लिए, लेकिन डिलीट स्लॉट वेयर स्लॉट नेम इक्वल्स टू SL। अब यहां स्लॉट बनाना पड़ेगा तुमको, लेकिन क्योंकि दोनों को, क्योंकि तो साथ में आया होगा, दोनों को कॉन्केटिनेट करके क्या करना पड़ेगा, स्लॉट। वो तो अलग लगाया ना बॉक्स में, दोनों को ये कर दिए।
यहाँ पे @SL कर दिए और यहाँ पे स्लॉट दे देंगे। यहाँ फिर वही अगर डू यू वांट टू डिलीट स्लॉट और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्लॉट। अगर हम ऐसे करना चाहे तो कर सकते हैं, या फिर डॉलर वाला लगाओगे तो ज्यादा अच्छा, प्लस प्लस करने से एरर ज्यादा होता है। यहाँ डॉलर लगा दिए तो अब देखो यहाँ प्लस नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे तुमको क्या करना, सीधा कर्ली ब्रैकेट डालो और यहाँ पे क्या डाल दो स्लॉट, तो अपने आप यहाँ पे वो स्लॉट का डेटा आ जाएगा। यहाँ एरर क्यों आने लगा भाई? नहीं तो कॉन्केटिनेट करके तो हो सकता है, रुक जाओ। नहीं ले रहा इस तरह से। ओह सॉरी, हाँ ठीक तो है, डॉलर तो बाहर है। अच्छा चलो टाइम बर्बाद नहीं करते, इसको देखते हैं, दूसरे बाद में देख लेंगे, कुछ हुआ होगा गड़बड़ हम ही लोग से। या प्लस दे ही देते हैं, हटाओ प्लस स्पेस ना, कुछ और गड़बड़ है, कुछ और गड़बड़, वही बोले कि उसके चलते नहीं हो रहा, कुछ और गड़बड़ है। हाँ देखो ये गड़बड़ हुआ है, हम लोग यहाँ पे क्या था, ये जो है ना यहाँ कॉमा होगा, तब हम बोले कि उसके चलते दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्यों हो रहा है वो, उसको हम लोग कॉन्केटिनेट कर दिए थे। यहाँ अब देखो डॉलर दे दो, यहाँ पे डॉलर दे दिए, देखो अब हो जाएगा। और हो गया, कंफर्म कर रहे हैं, अगर कंफर्म हो जा रहा है तो उसको रन करा रहे हैं। डिटेल्स अपडेटेड, देखो पिछला बार भी गलती है, यहाँ पे क्या होगा, डिलीटेड सक्सेसफुली। हम लोग कहाँ से उठाए थे इसको, अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन से ना, इनरोलमेंट से, इनरोलमेंट से, यहाँ पे कहीं पे नहीं, इनरोलमेंट से उठाए थे कि रजिस्ट्रेशन से उठा लिए थे, रजिस्ट्रेशन से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो कॉपी पेस्ट करने से ही सब गड़बड़ होता है। डिलीटेड सक्सेसफुली, अनेबल टू डिलीट, तो वहां भी सुधर गया इसी बहाने। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों क्लियर हो जाएगा। या अनेबल टू डिलीट डिटेल्स या स्लॉट जो भी दे दो, या फिर प्लीज शो द डेटा फर्स्ट, जो भी है जैसा था। देखो डिलीट भी बन गया। अब हम इसको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि ये सब काम हम लोग क्रड वाला बहुत बार कर लिए हैं। अब आइडिया इतना दिन के बाद हो जाना चाहिए कि कहाँ क्या काम हो रहा है, क्यों काम हो रहा है। ज़्यादा डिटेल हाँ दिक्कत है तो पीछे का वीडियो देखेगा, और यहाँ तक जो पहुँचेगा पीछे का वीडियो देखते ही पहुँचेगा। पहले शो करते हैं, मान लो कि एक स्लॉट हमको TTS 10 से 11 क्या करना है, डिलीट कर देना है। आ गया डिलीट, आ रहा है, डू यू वांट टू डिलीट स्लॉट फॉर TTS, यस हो गया। अब शो करते हैं, तो TTS 10 से 11 डिलीट हो गया। क्लियर है, तो ये स्लॉट का काम हमारा हो गया। एक बार जब स्लॉट बन गया तो अब इसी स्लॉट में क्या होगा, इसी स्लॉट में हमारा बैच लॉन्च होगा। तो बैच लॉन्च का जो होगा वो हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं।